राजमहल के उस अंधेरे कोने में, जहां कोई साधारण इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक काल कोठरी थी। और उस काल कोठरी का दरवाजा आज भी अंदर से बंद था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। असली डर तो तब शुरू हुआ जब सुबह होते ही पहरेदारों ने देखा कि राजकुमार तेजपाल उस बंद कोठरी के अंदर मौजूद ही नहीं था। दरवाजा ज्यों का त्यों था, ताले में कोई खरोंच तक नहीं थी, लेकिन अंदर से राजकुमार गायब था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, क्या चुड़ैल अपना वादा निभाकर चली गई, या फिर वह राजकुमार को अपने साथ किसी ऐसी जगह ले गई जहां से लौटना नामुमकिन है। राजा चंद्रसेन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यह वही राजा था जिसे पूरी प्रजा भगवान मानती थी, जिसके पास अपार धन, शक्ति और सम्मान था। लेकिन आज वही राजा अपने बेटे को बचाने में असहाय खड़ा था। और इस सब की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी गलती से, एक ऐसी गलती जिसने पूरे राजवंश को अंधेरे में धकेल दिया। केशवगढ़ राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था, जिसकी प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। उसकी रानी आलोचना एक समझदार और स्नेही स्त्री थी। उनके 2 संतान थे, राजकुमार तेजपाल जो 14 वर्ष का था और राजकुमारी सनुमति जो 12 वर्ष की थी। दोनों बच्चे अक्सर महल के बाहर एक छोटी नदी के किनारे खेलने जाते थे। वह जगह शांत और सुंदर थी, लेकिन उस नदी के पार जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां के बारे में एक डरावनी कहानी पूरे राज्य में मशहूर थी। कहा जाता था कि उस पार एक चुड़ैल रहती है, जिसे वर्षों पहले पुराने राजा अनुराग सिंह ने बंदी बना लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह चुड़ैल मुक्त हो गई थी। तब से कोई भी उस पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन खेल खेल में तेजपाल और सनुमति अनजाने में उस पार पहुंच गए। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे किस खतरे के करीब जा रहे हैं। दोनों एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे थे। तभी महल से उन्हें बुलावा आया। वे तुरंत वापस लौटने लगे, लेकिन अचानक सनुमति का पैर मुड़ गया और वह गिर पड़ी। तेजपाल ने जल्दी से कहा, चलो, पिताजी ने बुलाया है। बस उसी पल कुछ अजीब हुआ। जैसे ही तेजपाल ने यह शब्द कहे, एक अदृश्य छाया उसके शरीर में समा गई। महल लौटने के बाद शुरू में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों में तेजपाल का व्यवहार बदलने लगा। वह एक बार में इतना खाना खाने लगा जितना वह पूरे दिन में भी नहीं खाता था। पानी भी असामान्य मात्रा में पीने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर था। कई बार उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की। रानी आलोचना भी अपने ही बेटे से डरने लगी। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह किसी काली शक्ति का प्रभाव है। आखिरकार उसने तेजपाल को काल कोठरी में बंद करवा दिया। दिन रात राजा और रानी चिंता में डूबे रहते थे। तभी एक दिन राजा की मुलाकात एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ से हुई। भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। कहा जाता था कि वह जिस भी आत्मा को अपने वश में कर लेता है, वह जन्मों तक उससे मुक्त नहीं हो पाती। राजा ने अपनी समस्या बताई। तांत्रिक तुरंत महल पहुंचा। जैसे ही वह काल कोठरी के पास पहुंचा, अंदर से तेजपाल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। तांत्रिक ने भस्म छिड़की और अचानक सब शांत हो गया। वह अंदर गया, तेजपाल के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने कहा, राजन, आपके पुत्र पर एक प्राचीन चुड़ैल का साया है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। राजा ने कहा, मुझे इतिहास नहीं जानना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तांत्रिक ने एक उपाय बताया। उसने राजा को एक विशेष भस्म दी और कहा, जब चुड़ैल का रूप प्रकट हो तब उससे पूछना कि वह क्या चाहती है। रात को राजा काल कोठरी के पास गया। उसने भस्म छिड़की और हवा में एक डरावना रूप उभरने लगा। राजा ने हिम्मत करके पूछा, क्या चाहती हो तुम? चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस महल में रहना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने अगला उपाय बताया, तेजपाल के बाल काट कर लाने का। राजा डरते हुए अंदर गया और जैसे तैसे कुछ बाल काट लाया। तांत्रिक ने उन बालों से चुड़ैल को इतना कष्ट दिया कि वह चिल्लाने लगी। आखिरकार उसने कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? हर दिन मुझे तेजपाल के सिर का एक बाल देना होगा। जब सारे बाल खत्म हो जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने शर्त मान ली। दिन बीतते गए, हर दिन एक बाल दिया जाता रहा और तेजपाल धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसके सिर पर सिर्फ एक बाल बचा था। राजा ने कहा, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। पूरा राज्य इंतजार कर रहा था। क्या सच में यह सब खत्म हो जाएगा? सुबह होते ही राजा काल कोठरी में गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। तेजपाल वहां था ही नहीं। दरवाजा बंद था, ताला सही था, पहरेदार जाग रहे थे, फिर भी राजकुमार गायब था। राजा की सांसें तेज हो गईं। क्या चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई, या फिर
वह अब भी यहीं कहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में चुड़ैल ने अपना वादा निभाया या उसने राजा को एक ऐसे खेल में फंसा दिया जिसका अंत अभी बाकी है? क्योंकि उस दिन के बाद महल में रात होते ही किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी और कभी कभी राजा को अपने ही बेटे की आवाज सुनाई देती थी, पिताजी मैं अभी भी यहीं हूं। लेकिन वह आवाज काल कोठरी के अंदर से नहीं बल्कि महल के हर कोने से आती थी।